वाह, व्हाट अ शो। ये क्या है, जानना है, इसे पूरा देखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगेन टुडे आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी फूड रेसिपी विद यू। आई एम शेयरिंग माय ट्रैवल एक्सपीरियंस टू चिकाबल। मैं बेंगलोर में वाइट फील्ड एरिया में रहती हूँ एंड फ्रॉम वाइट फील्ड टू चिकाबुलापुरा इट्स 1 आवर 40 मिनट्स डिस्टेंस। और हमने ऑलमोस्ट 3:45 पे स्टार्ट किया था अपने घर से। वहाँ जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर देने हैं। आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका घर कहाँ पे है और कितना ट्रैफिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यू शुड मेक श्योर कि आपको 4:30 टू 5:30 के बीच में वहाँ पहुँच जाना है अगर आपको ये शो एंजॉय करना है। वैसे तो ये शो 7 7:20 तक स्टार्ट होता है, बट वही है, अगर आपको वहाँ पे जल्दी पहुँचना है, आपको शो एंजॉय करना है तो पहले से ही पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे इट विल स्टार्ट अराउंड 7 आई रीच बाय 6:45 तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे इतना रश हो जाएगा, इतना ट्रैफिक हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको पार्किंग का स्पेस ना मिले एंड यू एंडेड अप विद सिटिंग इन योर कार एंड एंजॉयिंग द शो फ्रॉम आउटसाइड में भी। वहाँ जाने से पहले इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको 5 टू 5:30 के बीच में पहुँच जाना है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्किंग। आपको पार्किंग बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके नहीं करनी है, पार्किंग का बहुत स्पेस है, कितना भी रश हो पार्किंग आराम से मिल जाएगी। बट होता ये है कि आप अगर अंदर पार्क कर दोगे तो जब आप एग्ज़िट करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी ये मिस्टेक थी कि हमने बहुत अंदर जाके पार्क कर दी थी और जब हमने सोचा निकलते हैं तब बहुत ज़्यादा रश हो गया तो गाड़ी की लाइन लग गई थी। इट वाज़ ऑलमोस्ट 1 आवर, मोर देन 1 आवर कि हमें बाहर निकलने, एग्ज़िट गेट तक निकलने में लग गया। तो अगर आप पार्किंग थोड़ा-सा स्टार्टिंग में, टेम्पल से स्टार्टिंग में ही खड़ी कर दोगे, अगर आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है, तो आपका वो जो ऑलमोस्ट 1 आवर का ब्लॉकर है वो निकल जाएगा एंड फिर आप इज़िली बाहर निकल सकते हो। क्योंकि पीछे से गाड़ी आने में टाइम लगेगा और आपकी फ्रंट में होगी तो निकल लेंगे। बट फ्रंट की पार्किंग पाने के लिए आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा। आई गेस यू हैव टू रीच बाय 4:30। तो ठीक है, उस हिसाब से आप प्लान कर लेना जैसा भी आपका टाइम अलाउ करे। नाउ दिस वाज लाइक स्केरी फॉर अस क्योंकि बारिश हो गई थी और हम जहाँ जा रहे थे वो पूरा ओपन स्पेस था और वहाँ पे अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड प्लान्ड। हम कुछ भी अम्ब्रेला वगैरह लेके नहीं गए थे क्योंकि सोचा भी नहीं था बारिश हो जाएगी। बट बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। सो हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोड एंजॉय किया। अगर रोड की बात करें तो हम स्टार्ट किए वाइट फील्ड से फ्रॉम हॉस्कोटे रोड एंड देन वी टुक अ सैटेलाइट रोड और देन वी रीच टू चिक्काबल्लापुरा। आप गूगल मैप पे फॉलो कर लेना, रोड बहुत ही अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे पहाड़ और ग्रीनरी है। तो बस ऐसे एंजॉय करते रहे एंड वी ऑलमोस्ट रीच चिक्काबल्लापुरा अराउंड 5:15 5:30। और थोड़ा सा पार्किंग में हमें टाइम लगा। ये स्पेस ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाती है स्पीड क्योंकि 1 लेन है और बहुत सारी गाड़ियाँ जाती रहती। तो वहाँ जाने से पहले फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, पार्किंग पहुँचने के बाद पार्किंग जो है जल्द बहुत ही ज़्यादा फ्रंट में कर देनी है जितना आप वॉक कर सको। और उसके बाद दूसरा आपको ये ध्यान रखना, आपको बैठने के लिए कुछ ले जाना है, कोई मैट हो या कुछ भी जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सको क्योंकि वहाँ बैठने के लिए कोई स्पेस नहीं है। फिर आपको फ्लोर पे डायरेक्ट बैठना पड़ेगा। और दूसरा, अगर रेन का टाइम है तो अम्ब्रेला ले लेना क्योंकि ओपन स्पेस है तो हो सकता है आपको इशू हो। इफ यू नो, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ चिक्काबल्लापुरा में ईशा फाउंडेशन आदि योगी। और यहाँ पर एक शिव जी की बहुत ही बड़ी पहाड़ों के बीच मूर्ति है जिसपे यहाँ पे लाइटिंग शो होता है एंड दैट लाइटिंग शो इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये ज़रूर करना अगर वहाँ जा रहे हो। डोंट रश, वहाँ पे रुको। 7 PM पे अराउंड ये शो स्टार्ट होता है। ये शो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंजॉय।
Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have, show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. Oh my God! कितना अच्छा शो है. Hope you enjoyed the show. बस हम फिर निकल गए. We had a dinner outside और बस we again back to our lovely home. So hope you enjoyed the video. Comment में बताना कैसा लगा. For any question, comment me and मैं आंसर ज़रूर करूँगी. I hope आप भी ये experience enjoy कर पाओ. So thank you so much everyone for watching my video.